हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री कृपा करके पधारे पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी। आपकी साधुता, आपका ज्ञान वैराग्य ऐसा उत्कृष्ट है कि संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का निरंतर मार्गदर्शन आपकी वाणी से प्राप्त होता रहता है। पूज्य महाराज श्री, जिनकी वाणी में शास्त्र का गांभीर्य और भगवत भक्ति का रस और शास्त्र का आचरण और भगवत भक्ति का रस जो जीवन में आपने अनुभव किया है, उससे ओतप्रोत वाणी समाज के कल्याण के लिए मुखरित होती है आपके द्वारा। आज पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे। महाराज श्री का जब विद्यार्थी जीवन था तब से दास का मिलन है। सन 1990 की बात, महाराज श्री सुदामा कुटी में विराजते, हमारे स्वामी जी महाराज पधारते, यहाँ लीला मैया के आश्रम में कथा होती, महाराज श्री वहाँ से यहाँ कथा सुनने आते, फिर हम लोग साथ में रंग जी का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन करने जाते। तब महाराज जी का विद्यार्थी जीवन तपोमय जीवन था। भगवान की लीला और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर खूब अनुग्रह ऐसे ही बरस रहा है और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य हमको, आपको सबको प्राप्त हो रहा है। और आप ब्रज की महान विभूति हैं और सभी वैष्णवों के और हमारे वैष्णव समाज के तो कुलभूषण हैं। वैष्णवता क्या है, ऐसे महापुरुषों की वाणी से ही समझ में आता है। आज महाराज श्री कृपा करके पधारे, थोड़ी देर विराजेंगे और थोड़ी देर हम चर्चा करके फिर ये माइक महाराज जी को देंगे कि उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को सुनने को मिले। कथा तो वृंदावन में खूब होती ही रहती है, रात दिन यहाँ तो कथा ही होती है, कथा की कोई कमी नहीं है। महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों का दर्शन, ये हमारे लिए परम कल्याणप्रद है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भाष्यकार शेषावतार जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रद्धे श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। श्रद्धे स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम
असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको श्री गौरी गोपाल में इस दिव्य भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतवर्ष के वैष्णव जगत के मूर्धन्य महापुरुष परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपने दास के विद्यार्थी जीवन का स्मरण किया। वह क्षण, वह काल अपने आप में अनुपम था, अद्भुत नहीं अद्भुताद्भुत था। अब हालत खराब है। उस अवस्था में श्री रंगनाथ भगवान का घंटों दर्शन करें तो कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई छेड़ता नहीं। चाहे जितनी देर श्री राधा वल्लभ लाल जी को निहारें, चाहे जितनी देर राधा रमन लाल जी को निहारें, बांके बिहारी जी को निहारें, कोई रोक टोक नहीं। अब स्थिति यह है कि जहाँ खड़े हो जाओ लोग दर्शन ही नहीं करने देते हैं, भीड़ घेर लेती है। हम कहते ठाकुर जी के सामने प्रसाद प्रणाम स्वीकार करना भगवान के 32 सेवावचारों में एक अवचार है, लेकिन लोग सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। जब अपने को कोई न जानता हो और हम किसी को न जानते हों, और उस काल में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी जैसे निरंतर भगवदानुभव में निमग्न रहने वाले महापुरुष का दर्शन हो जाए, आचार्य चरण का दर्शन हो जाए, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जैसे अनुपम निर्मल भगवत स्वरूप सदगुरु का चरणाश्रय प्राप्त हो जाए तो वह जीवन का एक अनुपम क्षण था। स्वामी जी ने उसकी स्मृति करा दी। हम व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, व्यासासन पर विराजमान पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् वाल्मीकि के, अन्य आर्ष ग्रंथों के, पुराणों के अनेक वक्ता देश में हैं और अपने अपने ज्ञान के अनुरूप सभी सेवा कर रहे हैं और सभी प्रशंसनीय हैं। लेकिन जिन्होंने परंपरागत पद्धति से, सत संप्रदाय की पद्धति से सद्गुरु चरणाश्रय में बैठकर विधिवत शास्त्र का अधिगम किया हो, ऋषिकल्प परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री ब्रह्मचारी गुरु जी जैसे दिव्य वशिष्ठ कल्प महापुरुष का संग किया हो, ऐसे किसी धर्मज्ञ, सदाचार संपन्न, शास्त्रज्ञ, विप्र कुलोत्पन्न, जगत गुरु पदाधिष्ठित किसी समर्थ वक्ता की वाणी से यदि पुराण श्रवण का सौभाग्य मिले तो यह अनुभव करना कि पुराण पुरुष ही इस रूप में विराजमान होकर
पुराण का व्याख्यान कर रहे हैं। और वैसे भी श्रीमद् भागवत का वक्ता जीव है ही नहीं, क्योंकि परंपरा में आदि से अंत तक भगवान ही है। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। यह ज्ञान प्रदीप सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को दिया। अभी इसके बाद कहना चाहिए महाराज जी कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, बोले नहीं, तदरूपेण च नारदाय, उन्हीं भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी के माध्यम से वह ज्ञान श्री नारद जी को दिया, और उन्हीं भगवान श्रीमन्नारायण ने श्री नारद जी को वह ज्ञान, व्यास जी को वह ज्ञान श्री नारद जी के स्वरूप से प्रदान किया, और उन्हीं भगवान नारायण ने व्यास रूप से वह ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं नारायण भगवान ने श्री सुखदेव के रूप से वह ज्ञान राजर्षि परीक्षित जी के माध्यम से हम सब जीवों को प्रदान किया। तत्शुद्धम, शुद्धम का अर्थ है त्रिगुण विरहितम। विमलम, विमलम माने मोक्ष फलाभिसंधि शून्यम, मोक्ष फल की भी अभिसंधि जहां नहीं है। विशोकम, विशोकम का अर्थ है तत्र कह मोहा कह शोकः एकत्वमनुपश्यतः। उपनिषद में लिखा है जहां सर्वत्र ब्रह्मात्मक जगत का दर्शन हो रहा है, नारायणात्मक जगत का दर्शन हो रहा है, श्री रामात्मक श्री कृष्णात्मक जगत का दर्शन हो रहा है, वहां शोक मोह के लिए कोई स्थान नहीं है। भिन्न दर्शन में ही शोक मोह आदि विकार आते हैं, और जब भगवत तत्व का ही सर्वत्र अनुभव किया जा रहा है तो शोक मोह की क्या आवश्यकता है। अर्थात सर्वत्र भगवत दृष्टि प्रदान करने वाला, अमृतम, अमृतत्व को प्रदान कर देने वाला, ऐसा परात्पर पर सत्य स्वरूप जो श्रीमद् भागवताख्य श्री कृष्ण हैं, वे ही परम सत्य हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। तो स्वामी जी इससे लगता है कि किसी जीव को चाहे जितना बड़ा पंडित हो, ये अहंकार स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए कि मैं भागवत का वक्ता हूँ, मैं भागवत का विद्वान हूँ, मैं भागवत का पंडित हूँ, मैं भागवत का मर्मज्ञ हूँ। इस देह के माध्यम से सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि अपने वांग्मय स्वरूप का जिस प्रकार का प्रकाशन कराना चाहते हैं उस प्रकार से प्रकाशन करा लेते हैं। ये उनका अनुग्रह है। आप लोग कहेंगे फिर तो वक्ताओं में भेद होना ही नहीं चाहिए। इसका भी एक बड़ा सुंदर समाधान है। भेद तो है ही नहीं, क्योंकि वक्ता तो भगवान हो गए। फिर भी एक उदाहरण है, एक सुंदर दीपक स्फटिक मणि से निर्मित घट के भीतर प्रतिष्ठित कर दिया जाए और उसे प्रज्वलित कर दिया जाए, दीप न रहकर मणि प्रदीप हो जाएगा। संपूर्ण स्फटिक मणि को प्रकाशित करता हुआ वह दीपक प्रकाशित होगा। ऐसे लगेगा कि घट नहीं है, वो पूरा दीप ही है।
और उसी दीपक को मिट्टी के घड़े में रख दिया जाए तो उसके भीतर प्रकाश होगा, उसके मुख के ऊपर भी कुछ प्रकाश होगा, लेकिन बाहर उसका प्रकाश प्रस्फुटित नहीं होगा। तो स्वामी जी की कोटि के जो वक्ता है ना, वो तो स्फटिक मणि के घट हैं। इनमें भागवत तत्व का प्रकाश अपने सर्वांगीण स्वरूप को लेकर होता है, और हमारे जैसे जो हैं वो मिट्टी के घड़े हैं। उनमें तो यही बात कबीर जी ने कही महाराज जी, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा संत की जेहि घट पर घट होए। ऐसे समर्थ आचार्य कोटि के वक्ताओं के मुखारविंद से सुनना, ये वस्तुतः सौभाग्य की बात है। हम व्यास जी को प्रणाम करते हैं और हमारे अत्यंत निकट विराज रहे हैं हमारे बड़े गुरु भाई जी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरण चंचरीक श्रीमद स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनका सौम्य स्वरूप, जिनकी सहजता साधुता इस दास को बहुत प्रभावित करती है। और हमारे पूज्य गुरुजी, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए, श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज हमारे गुरुजी, और हमारे गुरुजी के भी पूज्य पिताजी बड़े गुरुजी, बड़े गुरुजी से श्रीमद् भागवत का प्रसाद दास ने और स्वामी जी ने एक साथ बैठकर प्राप्त किया। स्वामी जगन्नाथाचार्य जी भी थे, जीवन प्रसाद जी नाम था कुछ समय, अभी यही है क्या? चले गए माने नेपाल चले गए। वो भी बड़े प्रबुद्ध थे, बहुत अच्छे थे। तो बड़े गुरुजी के पास हम लोग पढ़ते थे और गुरुजी के पास विद्यालय में भी बैठकर पढ़ते थे। बड़े गुरुजी तो मूर्तिमंत ऋषि ही थे। ऐसा शौचाचार युक्त पवित्र दिव्य ऋषि जीवन, ऐसा उदाहरण खोजने से भी प्राप्त नहीं होगा। या तो पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरुजी में वह स्वरूप झलकता था, या पूज्य गोपीनाथ बाजार वाले बड़े गुरुजी में वो स्वरूप झलकता था। जिन्होंने इस युग में श्री माधव सेवा नाम की श्रीमद् भागवत की संस्कृत टीका लिखी। महाराज जी, प्राचीन काल में जो टीकाएं लिखी गई, उनके बाद बहुत लंबे अंतराल तक किसी ने भागवत पर संस्कृत टीका नहीं लिखी, पर गुरुजी ने टीका लिखी। तो बड़े गुरुजी के भी पास और गुरुजी के पास, दोनों के पास हमको स्वामी जी के साथ बैठने का सौभाग्य मिला। तो हमारे बड़े गुरु भाई जी हैं, आज कम से कम हमको श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने नाम राशि वाले जगत गुरु जी से हमको मिला दिया। तो हम अपने ज्येष्ठ सतीर्थ पूज्य स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपने अत्यंत निकट विराजमान जो हमारे अतिशय प्रेमी हैं और सब प्रकार से अनुग्रह करते हैं। दास इधर उधर भटकता रहता है तो स्थान में सब संतों का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे वृंदावन के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले श्रद्धेय श्री स्वामी रसिक माधव दास जी महाराज को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं, और जिनके सुललित कंठ से निसृत श्लोक श्रवण करके रोमांच हो जाता है, हृदय खिल उठता है। ऐसे हमारे वृंदावन की शोभा, वृंदावन की विभूति डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पारासर, इनका भी दास के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लंबे समय से प्रेम है। धर्म संघ वाले गुरु जी के नाते ये भी हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि आप भी गुरु जी के ही विद्यार्थी हैं। और
हमारे अयोध्या की महान विभूति पंचरसाचार्य पूज्य हर्षण कुंज वाले सरकार के आप साक्षात कृपा पात्र हैं। तो ऐसे महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिना, तो ऐसे सदगुरु आपको प्राप्त हैं। ऐसे श्रद्धे पाराशर जी को भी हम प्रणाम करते हैं। गुरुवत गुरु पुत्रेशु, इस भाव से गुरु जी के पुत्र हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और पूज्य श्री स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज बहुत अच्छे भागवत वक्ता हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और पूरे विश्व में सुंदरकांड के गायन के लिए जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, ऐसे श्रद्धेय याज्ञनिक जी, जिनका प्रादुर्भाव तो तीर्थराज प्रयाग का है और पूरे विश्व में हम समझते हैं कि इस समय जितने लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके प्रेरक पितामह भीष्म आप ही। सबसे पहले इसका इस रूप में प्रचलन हम समझते हैं आपके ही वाणी से हनुमान जी ने कराया। आपका भी हम सादर वंदन करते हैं। विराजमान सभी पूज्य ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भगवत भाव से यथा योग्य हम वंदन करते हैं। और अपने अत्यंत प्रिय स्नेह भाजन श्री अनिरुद्धाचार्य जी का खूब खूब मंगलाशासन करते हैं। बलम विष्णो प्रवर्धताम वर्धताम अभिवर्धताम, ऐसा मंगलाशासन भगवान के चरणों में करते हैं कि भगवान निरंतर इनकी वृद्धि करें। ब्राह्मण के अनेक लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन लक्षणों में प्रधान तीन ही हैं: जन्म, तप और श्रुत। तपश्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। इन महाराज जी इन लक्षणों के साथ भी एक और विशेष लक्षण है स्वामी जी, जन्म, तप और श्रुत। जन्म माने ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशया, ये जन्म महाभारत के अनुसार। तप और श्रुत, जिसमें तप श्रुत नहीं है वो जन्मना ब्राह्मण है और वह समादर का पात्र है। किंतु जो बात दास निवेदन करने जा रहा है वो ये है कि वशिष्ठ स्मृति में आर्जव, ऋजुता, सरलता, विनम्रता, इसको वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण का प्रधान गुण माना। ब्राह्मण होगा वो कुटिल नहीं होगा। कुछ दोष आ गया हो उत्पत्ति में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि विशुद्ध माता पिता से और उसने जन्म लिया है और आचार्यों का अनुग्रह उसने प्राप्त किया है, तो उसमें सहजता, सरलता स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित होगी। तो ये मुख देखी प्रशंसा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी में सहजता, सरलता, ये श्री ठाकुर जी ने, गुरुजनों ने कृपा करके दे दी। इनका ये जो अत्यंत विनम्र व्यवहार है, यह सबके हृदय को प्रभावित करता है। ये जब मिलते हैं तब बोलते हैं गुरुजी गुरुजी। अरे हम आपके गुरु भाई हैं, क्योंकि आप गुरुजी के शिष्य हैं, आपने दीक्षा ली है और हम गुरुजी से लंबे समय तक पढ़े हैं। और आपके जीवन में जो कुछ प्रकाश है वह आपकी गुरु निष्ठा का, गुरु सेवा का ही प्रकाश है। हम इस बात को लेकर स्वामी जी हृदय से इतने प्रसन्न हैं। महाराज जी, विरक्त शिष्य भी अपने गुरुजनों के नाम पर कई बार समर्थ होने पर भी कुछ नहीं करते, लेकिन गृहस्थ होते हुए, सदगृहस्थ होते हुए पूज्य गुरु जी के घर का फिर से पुनर्निर्माण कराया,
जब तक गुरुजी विराजमान रहे तब तक सेवा की, और आज भी सेवा कर रहे हैं। वस्तुतः गुरुजन जो कृपा करते हैं, उनकी कृपा से शत शिष्य तो कभी उर्ण होना ही नहीं चाहता, वो तो सदा ऋणी बनकर रहना चाहता है। कैसे उर्ण हो सकता है? माल मुलुक हरि देते हैं, झुंझुना देकर बहला फुसला देते हैं, लेकिन हरिजन गुरुजन हरि ही देत। हमारे स्वामी जी मूल मंत्र जो है वो क्या भगवान का ही स्वरूप नहीं है क्या? मंत्र भी भगवान का स्वरूप ही है। भगवान वस्तुतः मंत्रात्मक ही है, इसलिए भगवान अपना मंत्र श्री किशोरी जी को देते हैं, अपना स्वरूप है, भगवान का स्वरूप ही है मंत्र। तो गुरुदेव जो मंत्रोपदेश करते हैं, मानो वह मंत्रोपदेश के माध्यम से ठाकुर जी को ही हृदय में प्रतिष्ठित कर देते हैं। इस उपकार के बदले शिष्य के पास क्या है समर्पित करने के लिए? लेकिन वे धन्य हैं जो गुरुजनों की इस कृपा का अनुभव करते हुए सदा उनके प्रति कृतज्ञ और सेवा भाव से युक्त रहते हैं। हमें यह बात बहुत प्रभावित करती है। दूसरी बात, भगवान ब्रह्मण्य हैं, तो भगवान के दास को, भगवान के भक्त को भी ब्रह्मण्य होना चाहिए। तो इनकी ब्रह्मण्यता भी मुझे बहुत प्रसन्न रखती है, बहुत प्रभावित करती है। ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और भगवान दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं। तो दीन दुखियों पर अत्यंत करुणा पूर्वक उनकी सेवा में आपने अपने आप को समर्पित करके एक उदाहरण प्रदान किया है। आज हम महाराज जी के साथ ये सब जगह दर्शन करा रहे थे, कितनी माताएं लाड़ प्यार से कह रही थी मेरा बहुत प्यारा बेटा है, हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। इस आशीर्वाद का ही यह दिव्य परिणाम है कि आज असंख्यों जीव सत्संग और साथ में प्रसाद दोनों ही प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्वामी जी श्री मलुकदास जी महाराज ने भक्ति की इतनी सरल परिभाषा दी है। शास्त्रीय परिभाषाएं तो हैं, वो सब ठीक हैं, लेकिन श्री मलुकदास जी ने अति सरल परिभाषा दी भक्ति की। भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। यह भगति हरि के मन मानी। एक जगह कहते हैं तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी। सार यही है तीनों लोक में। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी। कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। ऐसा बुद्धि में ठान लिया वो तर गए। एक जगह कहते हैं कह मलूक आत्म लो लावे। सभी जीवात्माओं से प्रेम करें क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। जगन्नाथ घर बैठे पावे। उसे भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे जगन्नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। बस दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। साथ ही यह सावधानी रखें कि अब
लाखों लोग आपकी ओर देख रहे हैं, इसलिए आप कैसे खांसते हैं, कैसे छींकते हैं, कैसे देखते हैं, इस पर भी लोग विचार करेंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर के स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, इस उक्ति का अनुसंधान करते हुए, आप तो वैसे है ही हैं, लेकिन आपके प्रति वात्सल्य होने के कारण ये कहने का हमारा अधिकार है। उस अधिकार के रूप में हम ये कह रहे हैं, आप सावधान हैं ही, और अधिक सावधान होकर के निरंतर इस मार्ग पर आगे बढ़ें। आपने गौसेवा की बात कही, तो सच्ची बात, हमसे बिल्कुल गौसेवा नहीं हो रही। गौ सेवा का कार्य तो गोपाल जी का है। ठाकुर जी ने नंगे पैर गैया चराई, न जूता पहना, न छाता लगाया, ठंडी गर्मी बरसात सहन की, हमने एक दिन भी गैया नहीं चराई। तो हम कैसे कहें, ना हमने गोबर उठाया, ना गैया चराई। ये जो कुछ हो रहा है हरि गुरु संतों के अनुग्रह से ही हो रहा है, इसलिए श्रेय भी उनको है। बस उनकी कृपा से दास को लोग पहचानते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी वस्तुतः हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप हमारे गुरु भाई हैं छोटे, इस नाते से आपके प्रति हमारा खूब खूब प्यार दुलार है। पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद है। और श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, सबको यथा योग्य वंदन करते हुए, अपनी वाणी को हम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा दर्शन भी हम समझते हैं। अभी हम वृंदावन में कई जगह नए नए मंदिरों में गए, लेकिन एक ही जगमोहन में श्री राधा कृष्ण भगवान का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का और श्री सीता रामचंद्र भगवान का एक ही दिव्य देश में एक साथ दर्शन हो रहा है, किसी भी पद्धति से। और सुनने तो स्वामी जी की कथा में आज ही प्रणाम करना किसी भी पद्धति से, और को मिला बड़ा सुंदर भाव। स्वामी जी ने घर बनाने वाला, और भगवान सबका बनाते पर अपना घर नहीं बना पाते हैं, और जिस घर में भगवान को जगह नहीं वो घर मिटा देते हैं। इतनी बढ़िया बात स्वामी जी ने आज सुनाई। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें अपनी वाणी से कहते थे, क्या कहना। उनके जैसे वक्ता भी हम समझते पृथ्वी पर वे ही थे। ऐसा निरूपण, किसी भी चरित्र को कहने लग जाते तो ऐसे लगता था मानो वो चरित्र सामने प्रकट हो रहा है। अद्भुत